हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे आप झटपट से बनाएंगे इतना यमी और डिलीशियस रेसिपी। इसके लिए आपको 2 अदद ब्रेड चाहिए। तो आपने डबल रोटी के 2 स्लाइसेस ले लेने हैं। फिर एक कुकी कटर या आप कोई ऐसी छोटा ढक्कन नुमा चीज़ लीजिएगा जिससे आप इसको कट कर सकें। तो इस तरह से आपने दोनों तरफ से ब्रेड को कट कर लेना है। इस तरह से काट लेंगे, यानी इसमें से पीस निकाल लेंगे, और लेकिन दरमियान में आपने इतना जो है थोड़ा सा फासला रखना है। उसके बाद ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने निकाल लिया, तो ईज़िली निकल जाएंगे। अगर कुकी कटर है नहीं है तो फिर आप जो है वो कोई ढक्कन से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने एक बैटर रेडी करना है। उसके लिए आपको चाहिए आधी प्याली दूध के अंदर शामिल करेंगे आप आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच जो होता है, कुटी हुई लाल मिर्च, यानी आपने इसके अंदर शामिल कर दी। फिर आपने इसके अंदर आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच ही आधा वाला, आपने सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ इसके अंदर शामिल करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 से 2 चुटकी नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दिया। पिसी हुई काली मिर्च, यानी काली मिर्च का जो पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, वो इतने इसके अंदर ऐड कर देना है। तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर है, साथ में आपने इसके अंदर जो है वो ऐड किया है चिली फ्लेक्स। फिर आपने क्यूमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो साबित क्यूमन भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर नमक, और फिर आपने इस तरह से इस तमाम चीज़ों को अच्छे से दूध में मिक्स करके एक तरफ कर देना है। फिर अलग से बाउल के अंदर आपने 2 अदद अंडे लेने हैं, और अंडों को आपने इस तरह से तोड़ लेना है। और इस अंडों को आपने फुली यूज़ नहीं करना है। बताऊंगी आगे चल के कि अंडों को किस तरह से यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो ब्रेड का स्लाइस लिया था, जिसमें से आपने कुकी कटर की मदद से आपने जो इस तरह से होल सुराख किए थे, उसको अच्छे से दूध में डिप कर लेंगे। और एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून, जस्ट 1 खाने का चम्मच आप जो घी डालेंगे, या आप इसमें बटर डाल लें या आप तेल डाल लें। मैंने तो तेल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट जो है हिलाना नहीं है, बस कुक होने देना है। जैसे इस तरह का कलर आएगा, लाइट गोल्डन सा कलर आएगा, आप इसको चेंज कर लीजिएगा इसकी डायरेक्शन, यानी इसको फ्लिप कर लीजिएगा और नीचे वाली साइड को ऊपर की तरफ लाकर फिर आपने उसको नीचे वाले हिस्से को कुक होने देना है। फिर दूध वाला मिक्सचर जो आपने बनाया हुआ है उसको आप इसके ऊपर इस तरह से, नीचे तो आपने लगाया था अच्छे से, ऊपर भी अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा दूध इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। लेकिन याद रहे पहले थोड़ी सी लेयर क्रिस्पी होने दीजिएगा, तभी आप इसके ऊपर इस तरह से दूध वाला मिक्सचर लगाइएगा। बहुत यमी, बहुत डिलीशियस ये आपका नाश्ता बनेगा। फिर आपने क्या करना है, इसको कुक होते हुए 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ तो अंडे की जर्दी अलग कर लेंगे और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। तो दोनों सफ़ेदियों को जो है वो आप अंडों की सफ़ेदियों को एक तरफ कर देना है, और जर्दी इस तरह से चम्मच से निकाल लें, या जो है वो आप सेपरेटर जो होता है उससे भी निकाल सकते हैं, योक सेपरेटर से। लेकिन इस तरह से मैंने अंडे की जर्दियों को चम्मच की मदद से अलग कर दिया, और दोनों अंडों की जर्दी को इस तरह से आपने उसी होल के अंदर फिट कर लेना है जिससे आपने सुराख किया था। उसी आपने डालने के बाद, इसके बाद ऊपर से हरी मिर्चें थोड़ी सी डालिएगा। हरी मिर्चें डालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस इसी तरह से दूध में डिप किया हुआ आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। फिर आपने इसके ऊपर अगेन जो है, या तो पहले से डिप कर लें, या जिस तरह से आपके सामने मैं दूध इसके ऊपर डाल रही हूँ इसी तरह से आप भी डाल सकते हैं, अगर आपको ये मेथड ईजी लगे। मुझे ज़्यादा मेथड ईजी लगा था, सो इस तरह से दोबारा मैं इसके ऊपर दूध वाला मिक्सचर इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया। एकदम मज़ेदार सा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का इसके अंदर फ्लेवर्स आएगा, और बहुत यमी और बहुत डिलीशियस इसका टेस्ट आएगा। सो इस तरह से ऊपर दूध अच्छे से फैला लीजिएगा, दूध वाला मिक्सचर पूरी तरह से। और उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट कवर करके छोड़ देना है। मैंने 1 से 2 मिनट ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। अब आपने 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। आप जो है इसको इस तरह से जो है वो इसकी साइड चेंज कर देंगे। अंडे की जर्दियाँ पक चुकी हैं गाइस। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले हिस्से को भी कुक होने देना है 2 से 3 मिनट। और उसके बाद आपने जो है अगेन जो है इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट दीजिएगा। देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के बाद अच्छा सा कलर आ चुका था। अब आप इसके ऊपर डालिएगा, आप इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स, यानी जो जैतून होते हैं वो चाहें तो आप ब्लैक वाले भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो सब्ज़ वाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ मोज़रेला है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो चेडर चीज़ से भी आप काम चला सकते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ के चंक्स जो है मैंने इसके ऊपर डाले हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो हरा प्याज या थोड़ी सी हरी मिर्चें जो होती हैं वो इसके ऊपर डाल के उसके बाद आपने ढक्कन लगा के छोड़ देना है। चीज़ जैसे मेल्ट होगी, जस्ट 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए छोड़ा था, चीज़ मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। ये दोनों जर्दियाँ भी पक चुकी हैं और अच्छा सा एक जब कलर भी आ चुका है ब्रेड का। अब आपने ये दे सकते हैं परफेक्ट, ये जो है वो टोस्ट हो चुका है, रेडी। अब आप इस नाश्ते को आप जो है किसी भी सर्विंग जो है वो आप प्लेट के अंदर इस तरह से निकालिएगा, और इसको आप चाहें तो दरमियान में भी आप
चीज़ की जो है फिलिंग या कर सकते हैं, यानी चीज़ जो है दरमियान में भी डाल सकते हैं दोनों ब्रेड के, और इस तरह से इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपने इसको बिल्कुल ऐसे कट करना है जिस तरह से आप सैंडविच को कट करते हैं, और इसको एंजॉय करना है। चाहे तो चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लाल बटन दबा के अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना अपनी राय को। टेक केयर।